जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, खुशखबरी आ रही है आपके पास और आप सत्संग करना चाहते हैं, पर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज का थॉट गुरु जी ने ऐसी संगत के लिए भेजा है जिसके जिंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और गुरुजी कहते हैं खुशखबरी तो इसको आ जाएगी, फिर ये टेंशन में आ जाएगी, क्या मैं गुरुजी का सत्संग कैसे करूं, मुझे तो सत्संग करना नहीं आता, मेरे को किसी को, मेरे घर वाले मानते नहीं है गुरुजी को, वो बुलाने नहीं देंगे। तो अब मैं आपको गुरुजी का, देखो खुशखबरी तो आनी है 7 मई से पहले पहले, और हो सकता है किसी किसी को 25 अप्रैल से पहले पहले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी खुशखबरियों के सत्संग आ रहे हैं और मुझे तो वो सब शेयर करने ही है। तो आज गुरुजी ने मुझे बोला कि तू ना इनको एक बार, जो लोग अपने घर में अकेले सत्संग करना चाहते हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हर किसी के घर की अपनी एक तरह से हालात हैं, और पर वो गुरुजी का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं सत्संग करके। तो ऐसा क्या करें कि सत्संग भी हो जाए और उनको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, परेशान भी ना होना पड़े। परेशानी घर के लोगों से। तो एक तो आप गुरुजी का, अगर आपको गुरुजी ने कोई ऐसी चीज़ दी है जिससे आपको खुशखबरी मिली है, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि ये काम हो जाए या ये बात हो जाए, वो हो गई तो अब आप चाहते हैं गुरुजी का सत्संग करूं। अब कई लोग चाहते हैं कि मैं गुरुजी का अकेले सत्संग करूं, मेरे तो घर में कोई मानता नहीं, और कई लोगों को लगता है मेरे पास तो स्वरूप ही नहीं है गुरुजी का, मैं सत्संग कैसे करूं। करना है। अगर आप वो संगत हैं जो ये सोच रही हैं, तो आज गुरुजी आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं 7 मई से पहले, और ये आपके साथ होने वाला है। कमेंट्स में लिखें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है या फिर आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं सत्संग करने का सबसे आसान तरीका। देखिए, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में पहले थोड़ी सी ऐसी चीजें होती हैं कि गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, कुछ एक परेशानियां आती हैं। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमारा दिल और दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमारे ऊपर कितनी भी परेशानी आए, देखो सबकी ज़िंदगी में सुख दुख आने हैं, परेशानी आती है हमारी ज़िंदगी में भी। जो गुरुजी की संगत है, ऐसा नहीं है उनकी ज़िंदगी में नहीं आती, क्योंकि हमारे आसपास अच्छे बुरे लोग तो है ही ना। तो हमारे आसपास जब नेगेटिव लोग होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी पे वो असर छोड़ जाते हैं कि हम थोड़े देर के लिए परेशान हो जाते हैं। वो भी एक तरह का हमारे लिए दुख बन जाता है। तो ऐसे ही हर किसी की जिंदगी में सुख है और दुख है। अब आपने कोई चीज मानी, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने आपकी परीक्षा ली, आपको नींबू की तरह निचोड़ा कि भैया तेरे कर्म ऐसे माड़े थे, तेरे को ये चीज तो मिलनी नहीं थी, पर मैं तेरे कर्म काट काट के तेरे को तेरी परीक्षा ले लेके, नींबू की तरह निचोड़ने का मतलब है कि इतना तेरा निचोड़ दूं कि तेरे अंदर जो इतनी सी भी कमी है वो भी निकल जाए, ताकि तू जो लोगों पे भरोसा करता है, तू जो लोगों की बात जल्दी मान जाता है, या तू जो अपना सुख दूसरों को बताता है, मैं जब तक तेरा सुख पूरा ना हो जाए, जब तक तेरा काम पूरा ना हो जाए, तूने किसी को बताना नहीं। जब तक तेरे अंदर ये भावना भर नहीं जाएगी, तेरे को बार बार दिखाऊंगा कि तू क्या गलती कर रहा है, तेरे को नींबू की तरह निचोड़ूंगा, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप ना सब कुछ सहने की आपके अंदर ताकत आ जाती है। आप सोचते हैं मेरे साथ तो गुरुजी हैं, क्या हो गया अगर मेरे को गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं तो, लेकिन मेरा गुरुजी ने ये काम कर दिया, मेरे साथ गुरुजी ने ये चमत्कार कर दिया। तो फिर आपका ना एक टाइम के बाद ऐसा विश्वास होता है कि चलो अब ये काम हो जाए गुरुजी, फिर मैं जो है एक सत्संग करूंगा। दिल में तो आता है करूंगा, लेकिन घर के लोग नहीं मानते, आपके पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि आप जो टीवियों पे देखते हैं या आप जो जाके देखते हैं, फोन पे देखते हैं, या कोई आपको भव्य सत्संग पे बुलाता है, तो आपको लगता है कि मुझे भी इतना ही बड़ा सत्संग करना है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे तो घर के लोग मानते नहीं, मैं क्या करूं। तो आज मैं आपकी ये दुविधा दूर कर रही हूं, क्योंकि 7 मई तक आपके साथ कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और आपके दिल में जो ये उठ रहा है ना गुरुजी का सत्संग करना है, कैसे आप अकेले भी कर सकते हैं, कैसे आप गुरुजी के स्वरूप के बिना भी कर सकते हैं। और इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आपने सोच लिया कि गुरुजी का सत्संग करना है, वहां गुरुजी साक्षात आ गए।
आपको बिल्कुल किसी बात पे विश्वास नहीं करना। कोई कहता है ना, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बोलो नहीं, मुझे गुरुजी ने अगर ये सत्संग सुनाया है तो ये हो सकता है। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप सुन रहे हैं मेरा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जिसका मुख्य उद्देश्य है गुरु जी की नई संगत को गुरु जी के और करीब लाना। क्योंकि हम बहुत बार, जब हम पहले गुरु जी से जुड़ने से पहले हम लोग भगवान को मानते हैं और भगवान से हम डर के पूजा करते हैं कि हमें पाप ना लग जाए। लेकिन गुरु जी कहते हैं तुम मेरे से डर के पूजा मत करो, मुझे प्यार करके मेरी पूजा करो, देखो मैं तुम्हें कितना फल देता हूं। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताती हूं कि आप क्या करें। संगत जी, गुरु जी को पसंद है सफाई। आपने गुरु जी का सत्संग करना है और आप डरते हैं कि मैं गुरु जी को की गद्दी नहीं लगा सकता, मैं कुर्सी पे गुरु जी का कोई स्वरूप रख के और गुरु जी को स्थान नहीं दे सकता। तो ये घर तो गुरु जी का है, आपका थोड़ी ना है। जहां पे आपने गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है या कोई जगह है, आप उस जगह पे भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर सकते हैं। क्योंकि आप गुरु जी को अपने दिल में जगह दें, जो कि ऑलरेडी आपने दी हुई है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूं जो बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिनको कि घर के लोगों का भी डर है और जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लेकिन वो गुरु जी का सत्संग करना चाहते हैं। गुरु जी का सत्संग का एक टाइम नोट करें और गुरु जी को हाथ जोड़ के बोलें, गुरु जी, आपके पास स्वरूप नहीं है तो ये फ़ोन पे जो चल रहा है आप इस पे भी बोल सकते हैं। फ़ोन, अगर आपके पास फ़ोन में कोई वीडियो आती है, कोई शॉर्ट्स आता है, तो वहाँ पर भी गुरु जी आते हैं, तो आप उनको भी कह सकते हैं कि गुरु जी, मैं इस तारीख को इतने बजे आपका सत्संग करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, आप मेरे सत्संग पे ज़रूर आना। अब आपने क्या करना है, एक जगह साफ करनी है जहाँ पे गुरु जी का आपने सत्संग करना है। आपने गुरु जी के आगे जोत जलानी है और कहीं से 1 या 2 फूल लेकर आने हैं। कौन से फूल हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाब का फूल मिले ले आओ, गेंदे का मिले ले आओ, क्योंकि गुरु जी किसी बंधनों में आपको नहीं बांधते और कोई वहम आपको नहीं कर पाते। अब आपने करना क्या है, गुरु जी को आपने आमंत्रण दे दिया। अब आप अकेले बैठे हैं या जो भी घर के लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं उस हिसाब से आप पानी गिलास में भी भर सकते हैं और बॉटल्स भी ले सकते हैं। आपने एक साफ कपड़ा बिछाना है, अगर गुरु जी का स्वरूप है तो उसके ऊपर रखें। आप गुरु जी को किसी गद्दी दे सकते हैं, सोफे पे या फिर किसी चेयर पे, वो भी दे सकते हैं। वो आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा। अब आपने करना क्या है, जहाँ गुरु जी का स्थान है उसके दोनों तरफ इतनी जगह हो कि एक जगह आप गुरु जी की जोत जला सके और एक जगह पे आप प्रसाद रख सके। सजावट जो आपका मन करे वैसे करें, फूलों से सजाएं, चीज़ों से सजाएं, लाइटों से जलाएं, सजाएं, जो आपका मन करे। गुरु जी के चरण स्वरूप हैं तो वो नीचे रखें, उसके ऊपर थोड़े से फूल जरूर रखें और उसके आसपास थोड़े से फूलों से रंगोली बना सकें तो बनाएं, ना बना सकें तो टेंशन ना करें। पर उसके पास एक ऐसा कपड़ा बिछाएं, एक ऐसा रनर जिसे कहते हैं कि जिसपे आप झुक के गुरु जी को प्रणाम करें। आपने हर जगह देखा होगा कि एक ऐसा कपड़ा बिछाया जाता है, जैसे मैट होता है सुंदर सा, कि आप उस पर अपना माथा टेकें गुरु जी के आगे, एक वो ज़रूर बिछाएं। अब आपने क्या क्या चीज़ें ज़रूर करनी है, एक जल प्रसाद चाहे साफ गिलास में पहले गुरु जी के आगे रखें ढक के, और उसके बाद जितनी संगत है सबको दें। आपके पास बॉटल है छोटी, बॉटल दे दें, जो आप कर सके आराम से। एक आपने चाय प्रसाद रखनी है तो चाय में सौंफ, इलायची, अदरक ज़रूर डालें। ये तो मतलब चाय में गुरु जी का ज़रूर हो, चीनी वाली चाय हो, हल्की चीनी ज़रूर रखें। तो जब आप उसके साथ कोई स्नैक्स रखना चाहते हैं वो पहले से ला के रखें। और एक आपने कड़ा प्रसाद पहले बना के रखना है, ये तो ज़रूर करना है। इसके अलावा आप जो कुछ करेंगे वो आपकी अपनी मर्जी होगी। आपने लंगर करना है, लंगर करें। लंगर अगर आप बनाते हैं तो हरी चटनी ज़रूर बनाएं। और कई लोग कहते हैं कि गुरुजी चावल और रायता मना करते थे, नहीं बना सकते, तो आपकी अपनी इच्छा है, बनाना है जो करना है आप अपनी इच्छा से करें।
गुरु जी सबके साथ, गुरु जी का अलग से कनेक्शन है। आपको गुरु जी जो आज्ञा देते हैं आप वो करें, क्योंकि आपका और गुरु जी का जो रिश्ता है वो आपका और गुरु जी का ही है। आपको गुरु जी जो सुख और दुख देते हैं वो सिर्फ आपके और गुरु जी के बीच में होते हैं। इसलिए किसी को देख के सत्संग ना करें। 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाएं, घर के दरवाजे खोलें, गुरु जी का वेलकम सॉन्ग बजे तो उस समय गुरु जी को वेलकम करें। उसके बाद एक ओंकार का जब होगा तो वो आप सुने, और फिर आप जोत जलाएं। जोत जलाएं, जोत जल रही है और दूसरी तरफ आपने अपना जल प्रसाद रखा गुरु जी के लिए और कड़ा प्रसाद ढक के रख दिया। आराम से प्लेलिस्ट लगा के सुने। बीच में उठें, गुरु जी के आसन जो नीचे बिछाया हुआ आपने उस पर मत्था टेके और गुरु जी के लिए आप चाय लेकर आएँ, और जो भी आपने प्रसाद साथ रखा है, जो भी स्नैक्स रखे हैं वो लाएं, ढक के लेके आएँ। उसको थोड़ी देर वहाँ रखें, फिर आप माथा टेके और अपनी जगह पे बैठ जाएं। थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद उठें, वही चाय लेके अंदर जाएं, वही आप सबको जो सबकी चाय डालें, और चाय जो गुरु जी वाला प्रसाद है उसको गर्म ना करें, उसमें से सबके कप में 1-1 चम्मच डाल दें। गुरु जी का प्रसाद दोबारा गर्म नहीं करना। अब आपने अपना प्लेलिस्ट लगा के अपना सुनते रहें, और जब आरती हो जाए उसके बाद आपने कड़ा प्रसाद बांटना है। लंगर प्रसाद अगर रखा है वो भी आपने आरती के टाइम आप लाएं, लंगर प्रसाद ढक के रखें। और जैसे अगर आपने लंगर प्रसाद रखा है, पर गुरु जी के लिए आपने 3 परौंठी बनानी है, नमक, अजवैन और लाल मिर्च और देसी घी की। वो आपने गुरु जी के पास, गुरु जी को भोग लगाना है, जो लोग लंगर बनाए, और उसमें से 1-1 गराई, जितने लोग बैठे हैं सबको लंगर प्रसाद आपने देना है, 1-1 गराई। बाकी तो आपने जो देना है देना उसमें से, लेकिन गुरु जी के जो सब्जियां हैं वो तो सब्जियों में आप मिला दो, लेकिन जो परांठी है वो 1-1 गराई सबकी थाली में रख दीजिए। तो ऐसे आप गुरु जी का स्वागत करें। लेकिन जो लोग भी गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, जाते समय अगर आप माथा टेकते हैं तो जब आप वापिस आते हैं तो गुरु जी तो उसी जगह पे होते हैं, तो गुरु जी से आज्ञा लेके वापिस आए। और अगर आप देखिए अपनी इच्छा है, अगर आप रात को गुरु जी का कर रहे हैं, 6 से 8 कर रहे हैं शाम को, तो आप ये सोच के चलें कि रात को गुरु जी आपके घर सोएंगे। तो आप अगर आप उनके लिए कोई जगह बना सकें बहुत अच्छा है, नहीं भी बना सके, गुरु जी इतने आपके भाव के भूखे हैं, पर 1 कप 1 गिलास दूध गुरु जी के आगे ज़रूर रखें, और वही दूध खुद भी ज़रूर पिए। एक चीज़ का मैं और बोलूँगी कि गुरु जी के पास जब भी आप ये करें सत्संग, एक छोटा तौलिया या रुमाल गुरु जी के पास ज़रूर रखें, और फिर जो उनके फूल हैं उनको उस रुमाल में करके अपने खजाने की तरह आप कहीं रख दें। बाकी जो फूल हैं उनको क्यारियों में डाल दें। जो उनके चरण स्वरूप वाले फूल हैं वो अपने पास ज़रूर रखें, और देखिए चमत्कार। ये भी किसी संगत के दिल में होगा कि हम सत्संग कैसे करें, अकेले सत्संग कैसे करें, कम बजट में सत्संग कैसे करें, तो गुरु जी ने आपके लिए ये संदेशा भेजा है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। हेलो संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं टोरंटो से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। सात संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं बोर्न तो दिल्ली में हुई हूँ, पर लास्ट 30 ईयर्स से टोरंटो में रह रही हूँ। एंड 2024 में गुरु जी मेरे ड्रीम में आए थे, एंड उसके बाद मैंने लाइक जस्ट इग्नोर इट बिकॉज ओके। एंड फिर उसके बाद मेरे शिव जी के दर्शन हुए, फिर उसके बाद मेरे गणेश जी के दर्शन हुए। एंड आई जस्ट थॉट कि लाइक ओके, मैं सुबह उठ के जपजी साहब जी का पाठ कर रही हूँ, चौपाई साहब जी का पाठ कर रही हूँ, तो बाबा जी की ब्लेसिंग है और वो मेरे को ब्लेसिंग देने आए हैं। मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि क्या एक्चुअली रियल रीजन है। सो ये गुरु जी मुझे अपनी संगत से जोड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम। सो मैंने गणेश बस उनको बोला, मैं कहा शुक्र है बाबा जी, आप जी का मतलब इसी तरह आशीर्वाद मेरे सिर पे, मेरे बच्चों से, मेरी फैमिली से बने आ रहे। सो उस तो बाद की कहते ने फिर गुरु जी के फेसबुक पे तो मेरे को मतलब मैंने देखे हुए थे, पर मैंने कभी सत्संग वगैरह नहीं सुना था। तो
यूट्यूब पर मैसेज आने लगे। तो मैंने मतलब 3 महीने पहले 2025 में फिर मैं बाबा जी के सत्संग सुनने लग गई। देन आई डिसाइडेड कि गुरु जी का स्वरूप घर में लाऊं। तो आई ऑर्डर फ्रॉम Amazon वाइट चोला, येलो बैकग्राउंड है उनका, एंड जो मुझे लाइक 2 दिन में मिल गया। देन आई वो मेरे काम पे आया था, तो मैंने उनको बाबा जी को बोला, बाबा जी ये मेरा वर्क प्लेस है। एंड फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद मेरे को सत्संग आया कि बाबा जी का स्वरूप जो है ना वो बाई नहीं करना चाहिए, वो ब्लेसिंग वाला लेना चाहिए। मैं कहा बाबा जी मैं वहमां ਚ नहीं पैंदी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਸ ਨਾ ਫॉर ਮੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਹੋ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। मैं क्या जी आया बाबा जी आप भोग लगाओ, मैं आलू के परांठे बनाए ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ। Like my husband didn't say anything, but my kids, because they're born over here, so this is like, who's that? Like yeah, like na Guru Nanak Dev Ji the like modern swoop again, they Guru Ji again, and they like they just start laugh, like what's going on you, like what happened to you, like I'm kind of right. ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਈਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਪਰੀ ਟਾਈਪ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ क्योंकि उस समय मैं कुछ दांगी पे 100 क्वेश्चन करेंगे, वाई वैन वेयर व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट। सो बेटर है इस ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਡਰਿੰਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੇ, ਵਾਓ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਪੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ 4:15 ਤੇ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ 4:20 ਤੇ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ 4:30 ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 15-15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ YouTube ਖੋਲਿਆ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ YouTube ਖੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮੰਜਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਬੈਡ ਹੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਜਾਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਕਰਾਂ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਕਰਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 9ਵਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਦੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਜੌਬ ਆਲਸੋ ਸੋ ਇਟਸ ਸਮਟਾਈਮ ਆਮ ਬਿਜ਼ੀ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੈ। So anyway, like I'm so happy, like since I am ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਸ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਇਸ ਲਾਈਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਛੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਪਰ ਨੌ ਨਿਦਾਵੇ ਧਿਆਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਮੇਰੇ YouTube ਤੇ ਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪॉप अप ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ कि बेटा आज अपनी एक ऐसी विश मुझसे मांग जो तेरी जिंदगी में सबसे प्यारी है। पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे सामने जो रब आके कहता कि बोल पुत्र तेन की चाहिए तो मेरे दिमाग की सब कुछ बंद हो जाता है। लाइक जुबान बंद हो जाती है, समझ नहीं आता, एकदम ब्लैंक हो जाती है मैं। सो खैर एनीवे लाइक थैंक यू सो मच बाबा जी, तुसी लाइक इन्ना प्यार दिता है, इन्ना मैनू लाइक यू नो की कहा मैं, मेरे को बखान ही नहीं है। लाइक मेरा दिल एकदम ना बागो बाग हो गया।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਂ ਫੀਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। लव यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए और मेरे परिवार के लिए ब्लेसिंग देने के लिए। तो चलिए संगत जी, गुरु जी आप सबकी झोलियाँ भरें, ब्लैक मैजिक ख़त्म करें, बुरे लोगों को आपसे दूर करें और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरें। लेकिन उससे पहले आज का गुरु जी का एक थॉट और, अगर आपने ये सत्संग पूरा सुना है यहाँ तक, तो आज का गुरु जी का थॉट ये है कि तेरे दिल में जो भी एक मनोकामना है, विश है, अरदास है, दिल में मत रख, मेरे को बोल दे, और सत्संग सुनने के बाद एक दिन के अंदर तेरी वो विश पूरी होने वाली है। तो चलिए संगत जी, अगर आपके भी दिल में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है एक दिन में पूरी हो जाए, तो वो ज़रूर पूरी होगी और आप मुझे ज़रूर भेजेंगे। मैं अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।